यूपी के आजमगढ़ जिले में बहुजन समाज पार्टी को एक बार फिर झटका लगा है। बहुजन समाज पार्टी के नेता व विधानसभा का चुनाव लड़ चुके सुनील सिंह ने अपने समर्थकों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरखपुर सहजानंद राय व भाजपा एमएलसी विजय बहादुर पाठक मौजूद रहे। आपको बताते चले कि सुनील सिंह लंबे समय से बहुजन समाजवादी पार्टी में रहे और नगर पालिका को लेकर विधानसभा तक का चुनाव यह बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर लड़ चुके हैं। आजमगढ़ के बेलसा में उन्होंने आज एमएलसी विजय बहादुर पाठक की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ ग्रहण किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ ही देश के प्रधानमंत्री मोदी जो विकास की गंगा बहाई है उसे प्रभावित होकर उन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन किया है। या विपक्षी सदैव आजमगढ़ पे प्रश्न खड़ा करते हैं और मैं समझता हूं कि जितनी बड़ी ताकत के रूप में आज अभी देखिए सुशील सिंह जी, रामाश्रय राय जी और तमाम बहुतेरे साथी जो समाजवादी पार्टी में बहुजन समाजवादी पार्टी में रहे हैं उन लोगों ने छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और मुझे लगता है कुछ 400 पार में आजमगढ़ की भी दोनों सीट जीत करके हम लोग उसमें समाहित करेंगे। और मुझे विश्वास है कि आजमगढ़ की जो पहचान थी ऋषियों की, महर्षियों की, मनीषियों की, उस पहचान को आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी ने बदलने का काम किया था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के, उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आजमगढ़ की पहचान उन मनीषियों से, उन साहित्यकारों से और विशेष तौर पर आजमगढ़ के विकास के रूप में वो पहचान को उन्होंने बदला है, जिसको आजमगढ़ की जनता अब जानती है। और आगे आने वाले चुनाव में आजमगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। हमारे इस जनपद की दोनों सीट आजमगढ़ और लालगंज दोनों जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी की झोली में हम सब डालेंगे। यहाँ का एक एक कार्यकर्ता तैयार है। अभी जितनी बड़ी संख्या में आप सब लोगों ने देखा है, गांव-गांव में आंधी चली है इस बार मोदी सरकार। ये केवल मीडिया का प्रोपेगेंडा है। आजमगढ़ में केवल समाजवादी पार्टी ही नहीं रहती है, यहाँ ऐसे भी राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, जिन लोगों ने अभी उपचुनाव में दिखाया है कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और उस डेढ़ साल में हमारे सांसद ने जो विकास का एक नया पैमाना खींचा है, संगीत महाविद्यालय हुआ, लंबे आजादी से लेकर यहाँ विश्वविद्यालय की मांग थी, किसने पूरा किया? भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। ये आजमगढ़ को कनेक्टिविटी जोड़ा किसने? भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ा। आज आजमगढ़ से चारों तरफ जाने के लिए कभी बनारस जाना है तो 4 घंटा, गोरखपुर जाना है 4 घंटा, लखनऊ जाना है तो 8 घंटा। आज आजमगढ़ के लोग लखनऊ 3 घंटे में, 1.5 घंटे में बनारस, 1.5 घंटे में गोरखपुर, 30 मिनट में मऊ, 1 घंटे में बलिया। ये अगर सुविधा किसी ने मुहैया कराया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया। और मुझे लगता है कि आजमगढ़ की जनता को जो आवश्यकता थी उन सारी आवश्यकताओं को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। और एक बात और कहना, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी आप सबके साथ पीसी कर रहे थे। उनको ये भी नहीं पता कि आजमगढ़ की कौन कौन सी रोडें 4 लेन हो गई। आजमगढ़ से दोहरी घाट 4 लेन हो गई, उसका एमओ हो गया, वो काम प्रारंभ होने वाला है। ऐसे अनगिनत सड़कें, और वो प्रेस में बोल रहे थे, उनके जिला अध्यक्ष उनको समझा रहे थे कि नहीं वो तो 4 लेन घोषित हो गई है। जिनको आजमगढ़ का इतिहास, भूगोल कुछ भी नहीं पता, अब आजमगढ़ की जनता उनको वोट देने वाली नहीं ना, उनको अपना जनप्रतिनिधि बनाने वाली है। जब तक ये लोग आंख में सुरमा लगा के ठगना था ठग लिए, अब आजमगढ़ की जनता जान चुकी है। देखो भैया, भारतीय जनता पार्टी न अगड़ों की है, न पिछड़ों की है, न दलित की है, न भारतीय जनता पार्टी सभी समाज की पार्टी है। और आज भारतीय जनता पार्टी में सभी वर्ग जाति समूह के लोग वो काम करते हैं और काम करने के कारण हमारे लिए ये लोगों का मुद्दा हो सकता है कि ये अगला वहाँ चला गया, पिछड़ा वहाँ चला गया। भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी फौज है कि सभी जाति समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के साथ, माननीय योगी जी के साथ अब सब लोग खड़े हैं। और आगे आने वाले इस चुनाव में आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी।
आजमगढ़ सदर विधानसभा से ऐसे व्यक्ति की ज्वाइनिंग हो रही है जो जिनके आने से भारतीय जनता पार्टी वैसे चुनाव जीत रही है, लेकिन इनके आने के बाद कोई संशय नहीं रह जाएगा, क्योंकि मोदी जी, योगी जी ने आजमगढ़ के लिए विकास की योजनाएं बढ़ाई हैं। और मोदी जी अभी पिछले दिनों आए थे, तो उनको बड़ी आशा थी आजमगढ़ की जनता कभी किसी का कर्जा नहीं रखती है, उसी को कायम करने के लिए हमारे जिले से ताल्लुक रखते हैं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विजय बहादुर, प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष सदानंद राय जी, सभी ने मिलकर आज सुशील सिंह की ज्वाइनिंग करा रहे हैं, जिससे कि जो भी शक शुबा होगा उसको हम दूर कर लेंगे और दोनों सीटें लालगंज और आजमगढ़ जिता के मोदी जी की झोली में डालेंगे। क्या लगता है सुशील सिंह को आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी? 10 विधानसभा में सुशील सिंह का प्रभाव है। आज सुशील सिंह आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर मजबूत होगी। क्या लगता है कि बहुजन समाजवादी पार्टी को छोड़ने का क्या वजह रहा है इनका? देखिए, सुशील सिंह समाज सेवी है, राष्ट्र प्रेमी है। आज बहुजन समाज पार्टी की नेता के पास कोई मिशन नहीं रह गया था। उन्होंने मोदी जी को सुना। आपके कई विद्यालय हैं, इन्होंने देखा कि जब हम सीट भी जीत के नहीं दिए तो मोदी जी, योगी जी ने विश्वविद्यालय दिया, ये शुद्ध रूप से समाज सेवी रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जिससे हमारे जनपद का विकास होगा, हमें उस दल में जाना चाहिए। आज मोदी जी विश्व गुरु की तरफ भारत को बढ़ा रहे हैं, तो इस सोच से प्रेरित होकर मोदी योगी के कामों को देख के आज सुशील सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। सर, आपने बहुजन समाज पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की क्या वजह है? चूंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयता के नाम पर काम को उनको देखते हुए मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। देश के विकास के लिए दुनिया में भारतवर्ष का नाम ऊंचा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं और योगी जी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। इन काम को देखते हुए हमने भी निर्णय लिया है कि इस विकास के रास्ते में एक कदम आगे बढ़ करके भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत किया जाए। क्या वजह रहा कि आपने समाजवादी पार्टी को विदा कर दिया? बहुजन समाज पार्टी में कोई वजह नहीं थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसमें राष्ट्रीयता के नाम पर इतना ज़्यादा काम कर रही है और भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया में जिस तरीके से मोदी जी ने भारत का नाम आगे बढ़ाने का काम किया, इसको देखते हुए हमने भी निर्णय लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी में अपना योगदान देंगे। आजमगढ़ समाजवादी का गढ़ है और वो किला निश्चित आजमगढ़ कोई इनका गढ़ नहीं है। अब पिछले आपने देखा होगा कि उपचुनाव में भारी अंतर से यहाँ के सांसद दिनेश रघुवा जी ने उनको हराने का काम किया। इस बार यह निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी फिर दोबारा आजमगढ़ की दोनों सीटों पर परचम लहराने का काम करेगी। आपके आने से पार्टी कितनी मजबूती मिल रही है? निश्चित है, जो हमारे लोग हैं साथी अब मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के दोनों लोकसभा क्षेत्र में मजबूती से हम लोग होंगे। यही कारण होगा कि भारतीय जनता पार्टी आज लोकसभा की दोनों सीट जीतने का काम करेगी।